स्टूडेंट्स वेलकम इन द क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं द कोल्ड वॉर एरा एंड द कोल्ड वॉर एरा सो मेनी टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड बाय द प्रीवियस लेक्चर्स, बट इन टुडेज लेक्चर वी विल कवर द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एज यू नो देयर वर टू अलायंसेस, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस मीन्स यूएसए, ईस्टर्न अलायंस मीन्स यूएसएसआर. So basically the ideological gap between them making a kind of tension and conflicts between them which we consider to be a cold war era. But उन्हीं के बीच में जो थर्ड वर्ल्ड था like India and the recently decolonized countries, they were facing the problem of economic struggle because उनके रिसोर्सेज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था बाय देयर कॉलोनीज, जो भी उनके जिनके भी अंडर वो थी। और दूसरी चीज, they were facing so much economic problems like unemployment, lesser economic growth. These were the problem and it was becoming so much difficult for them to be with their freedom, to sustain कर पाना freedom को बहुत मुश्किल हो पा रहा था उन लोगों के लिए। So in this regard, United Nations Cooperation for Trade and Development has come up with an idea of new international economic order. So United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD came out with a report in 1972, जिसे हमने क्या बोला, New International Economic Order. Why it is international? Because United Nations is an international organization. International organization में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, why international organizations are needed and what are the roles, what are the things which have been covered by them, और क्यों जरूरी है, क्या फायदा है उनसे, क्या नुकसान है। ऑल वी विल डील इन द चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसा क्यों हुआ कि दैट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज कम अप विद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उसके पीछे रीजन था कि बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, हंगर था और मेल न्यूट्रिशन था, जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज दैट मींस देयर डेवलपमेंट वाज नॉट टेकन प्लेस। क्यों? क्योंकि वो अभी तक उनके अपने रिसोर्सेज का फायदा वो लोग ले ही नहीं पाए। सपोज एक गांव में बहुत अच्छी माइन है गोल्ड की, बट उस गोल्ड की माइन का सारा बेनिफिट मिल रहा है बाहर वालों को, तो गांव वाले तो गरीब रह ही जाएंगे। दे विल नॉट टेक बेनिफिट ऑफ देम दैट माइन। इसीलिए बहुत ज्यादा नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह भी हमारे इंडिया में हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि वहां के रिसोर्सेज का बेनिफिट अगर लोकल कम्युनिटी को नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। So similarly, the least developed countries were facing so much struggle to be independent. तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने क्या क्या बताया? देखिए, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कब डेवलपमेंट हो जाएगा, जब खुद के रिसोर्सेज खुद के पास रहेंगे, प्लस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, प्लस जो हमारा सामान है वो बाहर की कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशन में डिमांड ज्यादा कहां होगी? डेवलप्ड नेशन में या अंडर डेवलप्ड नेशंस में? डेवलप्ड नेशंस में ही होगी डिमांड। तो डेवलप्ड नेशंस के लिए हमारा मार्केट अगर ओपन हो गया, हमारा गुड्स वहां बिकने लगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। ये चीज आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं और यही चीज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में है। तो समझते हैं, देखो क्या क्या था। प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज उसके अंडर कंट्रोल में थे वेस्टर्न कंट्रीज के, तो एटलीस्ट उनको कंट्रोल तो दिया जाए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि वो उनको काम में ले सके एंड दे कैन डेवलप देयर ओन इकोनॉमी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, लाइक किसी ट्राइबल एरिया में अगर हम देखते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट का भी एक होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था। जब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको समझ में आएगी ये चीज, और रीजनल एस्पिरेशंस पढ़ाऊंगा और राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको एक प्रॉपर चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। गिव एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, किसे? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको वेस्टर्न मार्केट अवेलेबल कराया जाए। लाइक हम देखते हैं मैकडोनल्ड, मैकडी हर कहीं है, पिज्जा हट हर कहीं है। बाहर की कंपनीज के लिए तो एलडीसी का मार्केट ओपन है, लेकिन उस समय जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके लिए एलडीसी को कोई जगह नहीं थी। कि एलडीसी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके मार्केट का तो फायदा वेस्टर्न कंट्रीज उठा रही है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का मार्केट उनको अवेलेबल नहीं था, इस वजह से उनका डेवलपमेंट रुक गया था। तो सिमिलरली इट वाज सजेस्टेड एंड सेड बाय इट
कि that you have to open your market for western market for the least developed countries goods and services. अब कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आ रही है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास, वो सस्ती प्रोवाइड करें ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और दे विल स्टार्ट देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि जो मेन पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंड थी और आपको मालूम है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता है. हालांकि इट्स द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग फील्ड और द सेक्टर, बट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. डिस्गाइज और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों सेम ही बात होती है. सो वो क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर 2-4 लोग वहां से हट भी जाते हैं तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इसलिए कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कम होगी, देन व्हाट वुड हैपन, द कंट्री वुड एंटर इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट विल प्रमोट द least developed countries economic development. So like जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IMF, WTO और आपका UN, इनमें भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा रोल प्ले करने के लिए दिया जाए, ताकि रोल प्ले करने से क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा. रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, इनकी प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगी और इनकी प्रॉब्लम्स कहां जाएंगी, इंटरनेशनली हाईलाइटेड होंगी और इंटरनेशनली हाईलाइटेड होगी तभी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा. घर की बात जब घर में ही सोल्व नहीं हो पा रही, देन यू विल हैव टू रेज दैट इन सम बिफोर सम फोरम. लाइक जब बात बिगड़ती है तो आप कोर्ट के सामने जाते हैं, उससे पहले तो आप सोचते हैं कि घर पे ही बात सुलझा ली जाए. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, देन ओनली दे वुड बी एबल टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिप्रेजेंटेशन इन द अमंग द बिफोर द वर्ल्ड कम्युनिटी. पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने जब तक वो प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं होगी, देन हाउ इट द प्रॉब्लम वुड बी सोल्व्ड. सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, इट वाज अ रिपोर्ट इन 1972 बाय UNCTAD, क्लियर, which contain 4 points में. और ये किसका रीजन क्या था, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, दे वर रिमेनिंग पुअर एंड अनडेवलप्ड एंड अंडरडेवलप्ड एंड द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम वर परसिस्टिंग देयर एंड दे वर इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू सस्टेन देयर फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम ही एक तरीके से प्रॉब्लम है आ गई थी. क्योंकि अगर इतनी प्रॉब्लम्स रहेंगी इकोनॉमिक तो सम और अदर डे व्हाट वुड हैपन, सिविल वॉर विल टेक प्लेस, लोग ही लोगों को मारने लग जाएंगे. सो उन प्रॉब्लम्स के लिए 4 सॉल्यूशन निकल कर आए. पहला तो उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक्सेस दिया जाए, वेस्टर्न कंट्रीज का मार्केट ओपन किया जाए. थर्ड, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है उसको थोड़ा सस्ता किया जाए. फोर्थ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले. क्लियर. सो वी हैव डिस्कस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. अब हमारे इस चैप्टर में 2 चीजें रह गई हैं. एक तो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, उसको मैं बहुत हल्के में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां अगर उस चीज को हल्के से पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल लेक्चर दे दूंगा. एंड जो नेटो और वॉर्सो पैक्ट को थोड़ा सा समझा दूंगा कि व्हाई दोस हैज बीन मेड. उसके अलावा जो टेस्ट बैंक ट्रीटीज वगैरह हैं उसको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उसके ऊपर डिस्कशन आप लोगों से कर लूंगा. सो वी हैव कंप्लीटेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ओनली द एरिया अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर एंड द NATO and Warsaw is remaining. So thanks for watching this class. We will meet